हाय माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, हाय एरीज यानी कि मेष राशि। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। 15 अगस्त से 15 जुलाई तक आपकी लाइफ में क्या होगा देखते हैं। लव, करियर एंड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स जस्ट बिगिन बिकॉज दिस इज़ द फॉर्मेट ऑफ दिस चैनल। हम शुरू में कोई टाइम वेस्ट करे बिना वी जस्ट स्टार्ट विद द रीडिंग क्विकली। एरीज मेष राशि, लव रीडिंग। किंग ऑफ सोर्ड्स और डेथ और रीबर्थ। ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन है उन्होंने पहले बहुत ज़्यादा लॉजिकल डिसीजन लिया था आपको इग्नोर करने का, और अब वो उस चीज़ को रिग्रेट कर रहे हैं। ठीक है, देखते हैं और क्या कहा जाते हैं। बट अभी जो ओवरऑल थीम दिख रही है वो यही दिख रही है कि पहले आपके पर्सन ने आपको इग्नोर कर दिया और बहुत कोल्ड एक्ट करा, अनअफेक्टेड, अनइमोशनल, एज इफ़ सिर्फ बिजनेस लाइक, सिर्फ काम की बात, वर्क रिलेटेड टॉक्स। एंड उसके बाद अब आपकी पर्सन जो है वो उस चीज़ को रिग्रेट कर रहे हैं, उस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं पास्ट में वापस जाके कि उन्होंने आपको कैसे ट्रीट करा। एंड ये सिचुएशन एंड हो गई इनके बिहेवियर की वजह से। दिस पर्सन वॉन्ट्स अ रीबर्थ। ये पर्सन चाहता है कि ये सिचुएशन दोबारा से वापस आए, दोबारा से वापस आए। रिलीज़ योर एक्स। ओके, यहाँ पे दो टाइप के लिसनर्स सुन रहे हैं। एक जिनका ये पर्सन इनका एक्स है। अगर ये पर्सन आपका एक्स है और आपकी सिचुएशन के साथ एंड हो चुकी है, डेथ हो चुका है, यहाँ पर एक एंडिंग हो चुकी है, तो ये पर्सन मेमोरी लेन में वापस जाके सब कुछ सोच रहे हैं कि कहाँ कहाँ इनकी गलती थी। अब इनको हर एक चीज़ बहुत लॉजिकली समझ में आ रही है कि कहाँ वो गलत है और कहाँ आप गलत थे। एक बिना इमोशंस को साइड में हटा के एक ट्रू पिक्चर ये पर्सन देख पा रहा है लॉजिकली कि इन्होंने आपको अपनी लाइफ से निकाल दिया, एंड उस चीज़ का एक रिग्रेट नज़र आ रहा है। दूसरा ग्रुप जो यहाँ पर है, आप इनके एक्स नहीं हैं, आपकी इनके साथ ऑन एंड ऑफ कभी बात होती है कभी नहीं होती, और ये पर्सन आपके साथ कोल्ड एक्ट करता है। आपकी लाइफ में कोई और एक्स था या इनकी लाइफ में कोई और एक्स है, कोई पर्सन है जिसको ये छोड़ना चाहते हैं आपके लिए। तो ये पर्सन जो है किसी को छोड़ना चाहते हैं आपके लिए, या फिर आपने भी अपने पर्सन को छोड़ दिया है इनके लिए। एंड दिस पर्सन इज़ रियलाइजिंग, आपके पर्सन जो है वो यहाँ पे रियलाइज़ कर रहे हैं कि आपने कितने बड़े बड़े चेंजेस करे हैं अपनी लाइफ में इस पर्सन के लिए। इनफैक्ट ये पर्सन नोटिस कर रहा है कि आपने इनकी लाइफ में आके इनके अंदर बहुत बदलाव करे हैं, इनके अंदर बहुत चेंजेस क्रिएट करे हैं जो कि पॉजिटिव हैं। एंड रिट्रीट भी सोचने का कार्ड है। तो 15 जुलाई से 15 अगस्त के बीच में ये पर्सन अकेले रहेगा पर बहुत कुछ सोचेगा, कॉन्स्टेंटली आपके बारे में सोचेगा। किसी की भी कंपनी इनको अच्छी नहीं लग रही है, किसी से भी बात करना पसंद नहीं कर रहे हैं, स्पेशली अगर इनका कोई पार्टनर है तो उससे बात करना पसंद नहीं कर रहे हैं, और अपनी दुनिया में अकेले हैं जहाँ पर ये मैरिज के बारे में सोच रहे हैं, आपसे शादी करने के बारे में सोच रहे हैं और इमेजिन कर रहे हैं एक मैरिड लाइफ आपके साथ कैसी होगी। लेट्स सी सम मैसेजेस ऑल्सो, चैनल मैसेजेस इस पर्सन की हायर सोल, इस पर्सन की सोल, हायर सेल्फ, स्पिरिट आपको क्या कहना चाहती है। व्हाट आर चैनल मैसेजेस। अब इतना सोचा है तो इस पर्सन ने कुछ रियलाइज़ करा होगा डीप डाउन। स्ट्रेस, लव, अगर कोई सॉन्ग्स आएंगे तो मैं आपको सॉन्ग्स भी बताऊंगी। एंड पॉलिटिक्स, स्ट्रेस एंड इम्पॉसिबल सिचुएशन, एक बहुत मुश्किल लव अफेयर आप दोनों के बीच में जिसने बहुत स्ट्रेस क्रिएट करा आपके लिए और इस पर्सन के लिए। इन्होंने आपकी लाइफ में बहुत स्ट्रेस क्रिएट करा, बट जितना डिफ़िकल्ट सिचुएशन है उतना स्ट्रॉन्ग इस पर्सन का लव है आपके लिए। यानी कि बिकॉज यहाँ पर डिफ़िकल्टीज़ हैं, बिकॉज यहाँ पर प्रॉब्लम है और ये सिचुएशन बहुत मुश्किल है, इस वजह से इस पर्सन को फीलिंग्स भी बहुत ज़्यादा डेवलप हो गई हैं आपके लिए। तो जो भी प्रॉब्लम्स आई आपके बीच में और डिस्टेंस आया आपके बीच में, जो भी स्ट्रेस हुआ, उसकी वजह से इस पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए बढ़ गई हैं। यू आर द वन आई हैव बिन वेटिंग फॉर। हार्ट एंड लव, हार्ट और माइस एक साथ आने का मतलब एक इंसान जो बेचैन है, लाइक जिसके हार्ट के अंदर बहुत स्ट्रेस है, हार्ट के अंदर बहुत फीलिंग्स हैं, स्ट्रेस है आपको लेकर, इस सिचुएशन को लेकर कि ये कैसे सॉल्व होगी। एंड पॉलिटिक्स, देयर हैज़ बिन इंटरफेरेंस, दूसरे लोगों ने इस सिचुएशन में इंटरफेयर करा है, पॉलिटिक्स करी है। इस पर्सन ने भी खुद भी आपके साथ माइंड गेम्स खेले हैं जिसको ये इस टाइम पर रियलाइज़ कर रहे हैं और रिग्रेट कर रहे हैं। सो वन मोर चैनल मैसेज, आई फील लाइक गेटिंग वन मोर चैनल मैसेज। और यहाँ पे मास्क है, मास्क बार बार आ रहा है। इस पर्सन ने अपना ट्रू सेल्फ आपको नहीं दिखाया, ट्रू चेहरा आपको नहीं दिखाया, अपना रियल सेल्फ हाइड करके रखा। तो
बहुत लॉजिकल एक्ट करा आपके सामने और ऐसे एक्ट करा जैसे कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इनको आपसे, बट देयर वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग डीप डाउन, क्योंकि स्ट्रेस एंड लव एक साथ आने का मतलब कि एक इंसान जो लव की वजह से स्ट्रेस में आ गया है, तो एंड सॉलिट्यूड, अगेन सॉलिट्यूड, अकेले रहना, रिट्रीट की तरह ये पर्सन अकेले रह रहे हैं। आई नीड टाइम टू थिंक अबाउट दिस, इस पर्सन को टाइम चाहिए इस सब के बारे में सोचने के लिए और आपके बारे में सोचने के लिए, क्योंकि फीलिंग्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। तो ये इनके लिए बहुत लाइट मैटर नहीं है ये रिलेशनशिप, और आपके साथ जो भी हो रहा है दिस इज़ वेरी बिग फॉर दिस पर्सन। इस पर्सन की लाइफ को बहुत रीबर्थ कार्ड आया है, तो बहुत ज़्यादा बदल के जाएगा इस पर्सन की लाइफ को। तो ये बदलाव इस पर्सन के अंदर आ रहे हैं जिसकी वजह से ये पर्सन इस टाइम बहुत स्ट्रेस में है और लव भी बहुत इंक्रीज होता जा रहा है। नाउ लेट्स सी योर करियर एरीज, करियर कैसा जाएगा एरीज का, करियर फॉर एरीज, करियर फॉर एरीज 15th August to 15th. Wow, so we have the Emperor, Two of Swords, Lovers. करियर में आपके सामने दो ऑप्शंस होंगे जिसके बीच में आप कंफ्यूज्ड होंगे, उनके ऊपर आती हूँ जिनका लव एट वर्क सिचुएशन है आफ्टर दिस। लेकिन करियर में आप कंफ्यूज होंगे, दो सिचुएशंस, दो रास्ते आपके सामने होंगे, दो फील्ड्स हो सकती हैं, दो स्टडी, दो सब्जेक्ट हो सकते हैं, दो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं जो आपके सामने खुलने वाली हैं जिसके बारे में आप कंफ्यूज होंगे। एम्परर दिखाता है एक हाई पोजीशन को, CEO, मैनेजर, मैनेजरियल, एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस, हायर पोजीशंस जो हैं। तो दो चीज़ें हैं, आपके जो बॉसेस हैं वो आपके लिए फेवरेबल होने वाले हैं और आपके सामने 2-3 ऑप्शंस खोलने वाले हैं। दूसरा है आपकी खुद की प्रमोशन होने वाली है, आप नेक्स्ट लेवल पे जाने वाले हैं। एंड थर्डली आप अपनी जहाँ पर भी जिधर भी आप बेस्ड हैं, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में आप अभी हैं या आपका अपना बिजनेस है, एम्परर मतलब एक सॉलिड ग्राउंड उसको मिलने वाला है। तो आपको अगर अनस्टेबल फील हो रहा था कि आपको आंखों के आगे पट्टी बंधी हुई है, ये नहीं समझ में आ रहा है कि कहाँ पे जाना है नेक्स्ट, एंड लवर्स ऑप्शंस ही ऑप्शंस थे सामने, यू विल बी इन अ स्ट्रॉन्गर पोजीशन आफ्टर दिस, यू विल बी इन अ स्ट्रॉन्गर पोजीशन आफ्टर 15th अगस्त से 15 सितंबर मुझे बोलना था, एंड आई सेड 15 जुलाई, सो 15 सितंबर से 15 अगस्त से 15 सितंबर आप एक हायर पोजीशन पे जाएंगे। एंड चीटिंग है कोई ना कोई, आपके आसपास ऐसे लोग हो सकते हैं जो चीट कर रहे हैं इसी ऑर्गेनाइजेशन में, इसी कंपनी में, कंपनी पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा है, ठीक है, चीटर्स हैं आपके आसपास। दूसरी चीज़, आपको भी चालाक रहना पड़ेगा, आपको अपने, यू हैव टू वॉच योर बैक, आप अपने आप को, ओके, 3 ऑफ सोर्ड्स, कोई आपको हर्ट करने की कोशिश कर रहा है, आप ही के ऑर्गेनाइजेशन में, आप ही के ऑफिस में, आपके सामने से अपॉर्चुनिटीज़ को छीनने की कोशिश कर रहा है। आपको भी चालाक रहना पड़ेगा, आपको अपनी आंखें खुली रखनी पड़ेंगी कि कौन है जो आपको चीट करने की कोशिश कर रहा है, एंड हाउ टू डील विद दिस पर्सन। 10 ऑफ कप्स, बहुत डिप्लोमेटिकली इस पर्सन के साथ एक्ट करिए, उनको अपने कॉन्फिडेंस में लीजिए और उनको फैमिली जैसा फील करवाइए, उनके साथ हैंग आउट करिए। अगर कोई एनिमी है तो द बेस्ट सोल्यूशन इज़ टू टर्न दैट पर्सन इनटू अ फ्रेंड। 15 सितंबर तक किसी न किसी तरीके से आप मैनेज करके उस पर्सन को अपने फ्रेंड में कन्वर्ट करिए, क्योंकि आपको भी उस पर्सन को मैनिपुलेट करना पड़ेगा। दिस वॉज योर रीडिंग एरीज मेष राशि। ये रीडिंग आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, एंड पर्सनल रीडिंग के लिए soulescapetarot@gmail.com पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। होप टू सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम। बाय बाय एंड टेक केयर।